हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो बिहार दरोगा SIPT के लिए, जिसमें कि 40 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है, जिसमें कि करंट अफेयर्स, जीके, GS, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की ढेर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए लगाते हैं आज का 40 क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन है पहला कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। आंसर है ऑप्शन सी, परमादेश। निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध बंदरगाह है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत की सरिता मोर ने 59 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता। आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि पादप हार्मोन जो है ये, जिन्हें कि फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसे रसायन होते हैं जो पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन ये सभी पादप हार्मोन हैं। और एफिनेफ्रिन जो है ये, जिसे कि एड्रेनलिन भी कहा जाता है, ये यकृत पर स्थित एड्रिनल ग्रंथियों के मेडुला भाग द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। निम्न में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित है। आंसर है ऑप्शन सी, यज्ञश्री शतकर्णी। सातवाहन राजा यज्ञश्री शतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का एक परिचायक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य से। निम्न में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, नीस। नीस एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से हुआ है। और ग्रेनाइट, झावा, बेसाल्ट ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। हेपेटाइटिस से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, यकृत। निम्न जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। आंसर है ऑप्शन बी, मगध। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। निम्न में से किस राज्य के मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की गई है। आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति के। ऋग्वेद में जो है पशुपति देवता की स्तुति का संग्रहित नहीं है। बाकी मित्र, वरुण, इंद्र और अग्नि आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड में निम्न में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। आंसर है ऑप्शन सी, निकटवर्ती क्षेत्रीय संचार का।
संपर्क रहित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत क्रेडिट और डेबिट कार्ड, की फॉब, स्मार्ट कार्ड या अन्य उपकरण, स्मार्टफोन और अन्य मोबाइल उपकरण आते हैं जिनमें सुरक्षित भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID या फिर निकटवर्ती क्षेत्रीय संचार का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, पुर्गा। रूस के टुंड्रा प्रदेश में साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी बर्फीली स्थानीय पवन है पुर्गा। ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वुमेन ऑफ कलर कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, क्लो झाओ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। एमीटर का प्रयोग यह किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के परिमाप को एम्पियर में मापता है। एनीमोमीटर से वायु की शक्ति और गति मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर या विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर द्वारा। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 में। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरामाइक तथा ग्रीक दोनों लिपियों में है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। एक बाज, एक सर्प, सर्प मेढक, मेढक टिड्डा और टिड्डा घास खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में बाज है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, चतुर्थ उपभोक्ता। सूर्य के प्रकाश या फिर रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक का भक्षण करने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले को तृतीय उपभोक्ता, इसी तरह से आगे सीरीज है। तो दिया गया जो श्रृंखला है कि एक बाज, एक सर्प को और सर्प मेढक को, इस तरह से, तो इस श्रृंखला में घास जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ओके, यहाँ पे घास है तो घास हो गया उत्पादक है। फिर इसे टिड्डा ने खाया तो टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को मेढक ने खाया तो ये द्वितीय उपभोक्ता। मेढक को सर्प ने तो सर्प हो गया तृतीय उपभोक्ता, और सर्प को बाज ने खाया तो बाज हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? आंसर है ऑप्शन डी, छठी अनुसूची। राजस्व तटस्थ दर का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु और सेवा कर यानी कि GST। राजस्व तटस्थ दर RNR का संबंध GST से है। यह वह एकल दर है जो राजस्व को वांछित वर्तमान स्तर पर बनाए रखती है। यह एक मानक दर है।
निम्न में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉन ऑफ द वेदास। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, कोहरा। बाकी के ओजोन, कैडमियम, सीसा ये सभी वायु प्रदूषक हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव सुधार से। एम्पियर की एसआई इकाई है? आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। निम्न में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। भारत में निम्न रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? आंसर है ऑप्शन डी, कोलेरू झील। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, बलबन ने। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, बनास नदी। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। बाकी खारी, जवाई और सुकरी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से किसने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है ऑप्शन ए, एम.के. स्टालिन ने। भारत का संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। आंसर है ऑप्शन बी, 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों से संबंधित सुधारों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के स्त्रियों से संबंधित, तो उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन भी किया था। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से एक कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ और उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया था। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। तो ये थे 40 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा किया होगा। स्कोर आपका कितना आया ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।